अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोकेन कि कोकेन कौन सा नशा होता है और इसके क्या हमारे जिस्मानी तौर पे और नफसियाती तौर पे क्या इसके असरात मुरतब होते हैं एक इंसान पे जब वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, मतलब मिसाल इसको एडिक्शन की तरफ लेकर जा रहा होता है। इस तरह हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि बेसिकली कोकेन है क्या, ड्रग कौन सी है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। कोकेन इज अ पावरफुली सेडेक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कोका प्लांट। और इसके जो हमारे अगर कोकेन को जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उसके क्या हमारे दिमाग पे किस तरह से असरात होता है और किस तरह से एक इंसान इसका नशे का आदी कह लें या कोकेन का आदी हो जाता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज। इसमें सबसे पहले इस तरह से होता है कि बेसिकली हमारे दिमाग में काफ़ी सारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन सर्किट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे रिवॉर्ड साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डोपामिन का जब एक बंदा जो है वो कोकेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पेशेंट का या पर्सन का कह लें कि जब एक्सेस अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होगा तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ डोपामिन को रिलीज होने की वजह से जो हमारा ब्रेन सर्किट है उसका सिस्टम की जो रेगुलेशन है वो कि इम्बैलेंस हो जाएगी। इम्बैलेंस इस तरह से होगी कि जो हमारे नर्व सेल्स हैं बेसिकली उनकी कनेक्शन जो कम्युनिकेशन है नर्व सेल के दरमियान की जो कम्युनिकेशन है उन कम्युनिकेशन में से कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा, एज ए बैरियर के तौर पर रोल प्ले करेंगे। तो जो वो बैरियर है वहाँ पर क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज हुआ है जिसकी वजह से उसका रीअपटेक होना मुश्किल हो गया। रीअपटेक होने की वजह से रीसाइकल नहीं हो रहा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगी डोपामिन की। तो उस एक्यूमुलेशन ऑफ डोपामिन की होने की वजह से पेशेंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेयर फील होने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, मतलब प्लेयर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उस प्लेयर इफ़ेक्ट को वो फिर मज़ीद बरकरार रखने के लिए और बार बार उस प्लेयर को फील करने के लिए या तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल करते हैं या उसकी डोज को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब डोज को इंक्रीज़ करते हैं तो बार बार उनको लगता है कि ये शायद हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ अच्छा इफेक्ट हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि डोपामिन आपका जो एक्सेस रिलीज हो रहा है वो इन अ नेगेटिव वे में रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो उस दैट कोकेन ड्रग का एडिक्ट हो जाता है। मतलब वो आपकी जो वो ड्रग है वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जब ड्रग एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद उसके फिजिकल तौर पे भी फिजिकली भी बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं और साइकोलॉजिकली होते हैं। फिजिकल में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील कर रहा होता है, उसके अलावा मेंटल अलर्टनेस फील होने लग जाती है, नोजिया फील हो रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। और जो इसमें एक चीज़ है वो आपका पैरानोया डेवलप हो जाता है। पैरानोया इस सेंस में कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर एक्सट्रीम लेवल का मिसट्रस्ट के इश्यूज आ रहे होते हैं। वो थिंग्स रिलेटेड भी हो सकता है और पीपल रिलेटेड भी हो सकता है। इसके साथ साथ जब हम नफसियाती असरात की बात करते हैं जो कि कोकेन की वजह से डेवलप हो रहे हैं, कोकेन की एडिक्शन की वजह से डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप साइकोसिस में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं फॉर दैट ड्रग की वजह से। तो उसमें आपका साइकोसिस डेवलप हो जाता है और साइकोसिस में आपके हो सकता है डिलीनो प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, मतलब पैरानोया डेवलप हो गया जिसमें आप शक व शुबात कर रहे हैं लोगों पर, चीज़ों को लेकर आप शक व शुबात डेवलप कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपको हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। हेलुसिनेशंस में इस तरह से कि आपको किसी भी चीज़ की आवाज़ें वगैरह फील हो रही हैं या आप लोगों के खिलाफ चीज़ों को ले रहे हैं, जिसमें हम अगर रियलिटी में देखें तो रियलिटी में इस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता है क्योंकि पेशेंट टोटली रियलिटी से डिफरेंट रिएक्शन दे रहा होता है। तो इससे उनका साइकोसिस डेवलप हो जाता है उस ड्रग की एडिक्शन की वजह से। जिस्मानी असरात तो आ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ नफसियाती असरात भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ड्रग डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर जब हम इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज में हम सबसे पहले तो पेशेंट के विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेशेंट के जो फिजिकल विड्रॉल्स हैं या साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स हैं वो कम हो जाए। और साथ साथ फिर हम डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ हैं जिसमें हम बिहेवियरल साइकोथेरेपी की बात करते हैं और डिफरेंट थॉट लेवल की रिस्ट्रक्चरिंग पे काम करते हैं और उनको उनके मनफी असरात से आगाही दिलाकर तो हम नशे का आदी है
को इस चीज़ से निकाला जा सके। थैंक यू।